इस बार बिग बॉस ओटीटी 2 के घर में एक कंटेस्टेंट है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। वह अपने चुलबुले अंदाज में लोगों को अपना दीवाना बना रही है। वह कोई नहीं बल्कि बिहार की बेटी मनीषा रानी है। मनीषा इससे पहले डीआईडी और द कपिल शर्मा शो में भी अपनी फनी कॉमेडी की वजह से दिख चुकी है और अपनी चटपटी बातों से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आइए जानते हैं मनीषा की लाइफस्टाइल के बारे में। मनीषा रानी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटा सा शहर शादीपुर में 5 सितंबर 1997 में हुआ। उनके पिता का नाम मनोज कुमार चंडी है, जो ट्रांसपोर्ट कुरियर ऑपरेटर है, और मां का नाम रागनी देव है, जो एक गृहिणी है। मनीषा के एक बहन और 2 भाई हैं। बड़ी बहन का नाम सारिका कुमारी और भाई का नाम रोहित राज है। मनीषा जब 5वीं कक्षा में थी, जब किसी कारणों से मम्मी खुद का घर छोड़कर नानी के घर चली गई थी, जिसके बाद चारों बच्चों का पालन पोषण पिता ने ही किया। मनीषा रानी की शुरुआती शिक्षा मुंगेर के टोला से पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई रामलखन सिंह हाई स्कूल से की और इसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आरबीएनडी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से सफलतापूर्वक स्नातक की डिग्री हासिल की। मनीषा रानी ने बिग बॉस ओटीटी 2 के घर में बताया था कि उन्हें 2 बार सीरियस लव रहा है और बाकी बार आओ सनम जाओ सनम वाला रहा है। उनकी लाइफ में अक्सर जितने भी पार्टनर मिले हैं उनकी हाइट 6 फुट से ऊपर ही रही है। फिलहाल अभी मनीषा रानी सिंगल है। मनीषा रानी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे काफी संघर्ष छुपा हुआ है। जब मनीषा 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तब पारिवारिक कारणों से उनकी मम्मी घर छोड़कर चली गई थी। तब उनके पिता ने 2 बेटों और 2 बेटियों की देखभाल खुद की। पिता के साथ रहकर ही चारों भाई बहन बड़े हुए। उस समय मनीषा को ऐसा लग रहा था कि उसका बचपन कहीं खो गया है, क्योंकि उनका कुछ सालों तक यही रूटीन था। उठाना, स्कूल जाना और घर आकर खाना बनाना आदि, यही उनकी लाइफ हो गई थी। जब मनीषा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की तो उन्हें लगा कि अब उन्हें कुछ करना होगा। आगे का जीवन ऐसे नहीं जीना चाहिए। उन्हें लग रहा था कि मुंगेर में रहकर वह कुछ नहीं कर सकती थी। मनीषा को डांस में करियर बनाना था। फिर उन्होंने कोलकाता जाने के बारे में सोचा। जब उन्होंने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद वह घर में किसी को बिना बताए घर छोड़कर कोलकाता चली गई। जब कोलकाता जा रही थी, उनके पास ट्रेन की टिकट के पैसे भी नहीं थे, तो उन्हें टीटी ने पकड़ लिया था और 2 घंटे जेल में बिताने पड़े। जैसे तैसे करके मनीषा रानी कोलकाता चली तो गई, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे कमाने के लिए उन्हें कभी रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब की तो कभी बच्चों को डांस सिखाया। बाद में मनीषा ने जुम्मा क्लास में बच्चों को डांस सिखाना शुरू किया और जब समय मिलता तो खुद भी डांस की प्रैक्टिस कर लेती। वहीं जब टिकटॉक का जमाना था तब वह अपने डांस के वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डालती थी और इसके साथ ही वह डांस ग्रुप के साथ अलग अलग इवेंट भी करती रहती थी। एक कार्यक्रम के दौरान उनके डांस ग्रुप को परफॉर्म करने के लिए गांव के एक जंगल में ले जाया गया था, जहां मनीषा ने डांस करने से मना कर दिया, जिसके बाद मनीषा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद मनीषा थक हार कर वापस अपने घर मुंगेर चली गई। अपने घर पर रहने के बाद वह रोजाना अपने डांस वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड करती थी। तभी उनका एक वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद उनकी किस्मत चमक गई। टिकटॉक बैन होने के बाद मनीषा ने इंस्टाग्राम पर डांस के रील्स डालना शुरू किया। वह ठेठ बिहारी और भोजपुरी अंदाज में कॉमेडी वीडियो डालने लगी, जिसके बाद उनके वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया गया। वह धीरे धीरे फेमस होती जा रही थी। टीवी जगत में लोग उसे जानने लग गए थे। साल 2019 के बाद उन्हें एनटीवी के एक सीरियल गुड़िया रानी सभी पर भारी में काम करने का मौका मिला। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब शूटिंग शुरू होने वाली थी तब कोरोना आ गया और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और शूटिंग कैंसिल हो गई।